जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके थ्रू आप अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, ऐसे लोगों के पास जो आप लोगों को देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया कहीं कहीं ना कहीं एक दूसरा रूप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सभी को अपना एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलता है। मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ओटीटी के थ्रू ही आज की डेट में अपना नाम बना रहे हैं। ऐसे में मलाइका अरोड़ा, जो कि काफ़ी लंबे समय से इंडस्ट्री में सक्रिय है, लेकिन क्योंकि उनको काफ़ी मेन स्ट्रीम में ज़्यादा रोल्स नहीं मिले, पिछले काफ़ी लंबे समय से सिर्फ वो एक आइटम नंबर में नज़र आती थी, और अगर शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ भी नहीं पाती और आज वो कहीं ना कहीं गुम हो चुकी होती। लेकिन वो तो वही है कि अभी पिछले 8-10 सालों में जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बूम आया है, तब से वो थोड़ी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और किस प्रकार के वीडियो उनके वायरल होते हैं तो आप लोग जानते ही हैं। तो उन वीडियोस के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिल गई, जिम विम के वीडियोस डालती रहती हैं और बस वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। बीच में इक्का दुक्का आइटम सॉन्ग आ गए तो आगे, जैसे अभी उनका आयुष्मान खुराना के साथ आया था। तो ऐसे में अब जो उनका नया शो चल रहा है हॉटस्टार के ऊपर, उसके अब जिस प्रकार के प्रोमोस निकल कर सामने आ रहे हैं, उन प्रोमोस को देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भैया इस शो को भी व्यूज़ उतने मिल नहीं रहे। अब क्योंकि ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुआ शो है तो ऑब्वियस सी बात है इसके व्यूज़ के बारे में तो पुख्ता जानकारी आएगी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी इन्होंने एक रोस्ट करते हुए वीडियो बनाया था कि भैया पब्लिक जो है मेरे ऊपर सवाल उठाती है कि मैंने अर्जुन कपूर को कहीं स्कूल से उठा के तो नहीं लाई हूँ। मतलब वो एक रोस्ट कम लग रहा था और वो ऐसी एक्ट ज़्यादा लग रही थी जिसमें इंसान अपनी भड़ास निकालता है। रोस्ट में तो फिर भी थोड़े बहुत लॉजिक होते हैं, लेकिन मलाइका अरोड़ा के उस रोस्ट में या स्टैंड अप में कहीं से कहीं तक भी कोई लॉजिक नहीं था। पर ठीक है, क्योंकि उनके नाम से शो बना है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अब कुछ भी करने की जब बारी आती है तब ऐसा ही वाकया अभी का जो प्रोमो आया है उसमें आया। और अभी तक मैं शो के बारे में बात कर नहीं रहा था, लेकिन अब इस शो के बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो नया प्रोमो आया है ना, उसको देखकर वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ टीआरपी के लिए, यूँ कहें सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, जैसे बाकी यूट्यूबर्स को बोला जाता है ना कि व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, क्लिक बेट में तो सिर्फ थंबनेल बनाए जाते हैं, ये लोग तो क्लिक बेट के नाम पे पूरे के पूरे शो बना मारते हैं। और इन्होंने वैसा ही किया और पब्लिक इस चीज़ को बिल्कुल बखूबी समझती भी, क्योंकि इस प्रोमो के ऊपर ही जो रिएक्शन आ रहे हैं ना, वो भी बताने के लिए काफ़ी है कि पब्लिक समझ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड काम कर रहे हो और कुछ भी नहीं। पहले जरा जान लेते हैं क्या कुछ है प्रोमो में, उसके बाद देखेंगे पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है इनके इसी प्रोमो के ऊपर। मलाइका अरोड़ा अपना चैट शो मूविंग इन विद मलाइका के प्रमोशन में कुछ ज़्यादा ही बिजी। इस शो के एक एपिसोड का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। इस प्रोमो में करण जौहर ने मलाइका अरोड़ा से काफ़ी पर्सनल सवाल पूछे हैं, जिसके बाद मलाइका उनको शो से निकल जाने के लिए कह देती है। वहीं प्रोमो के लास्ट में कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के एक कमेंट के बाद एक्ट्रेस और डांसर नूरा फतेही भी शो छोड़कर चली जाती। मतलब मोटे तौर पर ऐसा एक पूरा माहौल बनाया दिखा के जा रहा है कि भैया यहाँ पर देखिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब इन लोगों को एक अलग ही अपना बिग बॉस बनाकर खेलना होता है। खैर, दरअसल मलाइका अरोड़ा का चैट शो मूविंग इन विद मलाइका में कई सारे स्टार्स से मुलाकात कर रही हैं, साथ ही अपनी और अन्य स्टार्स की लाइफ से जुड़े सवालों के माध्यम से फैंस को स्टार्स के बारे में बता भी रही। इस शो का प्रोमो क्लिप सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें करण जौहर ने मलाइका अरोड़ा से उनके शरीर की बनावट के बारे में सवाल पूछा है। दरअसल प्रोमो में करण जौहर मलाइका अरोड़ा से पूछते हैं कि कैसा लगता है कि जब आपके एस के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा होती है और वो एक टॉपिक बन जाता है। इस सवाल के जवाब में मलाइका ने कहती है कि तुम सीरियस हो, ये मेरा सोफ़ा है, ये तुम्हारा सोफ़ा नहीं है। इसके बाद मलाइका हल्के गुस्से में दिखाई देती है, जवाब देने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं इस प्रोमो के अन्य हिस्से में मलाइका अरोड़ा और नूरा के साथ कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस भी नजर आते हैं। टेरेंस उनके साथ डांस सीक्वेंस पर चर्चा करते हुए दिखते हैं। इस दौरान वो और नूरा फतेही को छैया छैया गाने पर डांस करने के लिए कहते हैं तो नूरा नाराज़ हो जाती है और कहती है कि उनकी भी कुछ इज्जत है, और इतना कहकर वो शो से चली जाती है। इसके बाद टेरेंस उनको मनाने के लिए जाते हैं। अब इस पूरे प्रोमो को देखने के बाद सब यही कह रहे हैं कि यार ये तो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड दिखाई पड़ रहा है और ऐसा वैसा। क्योंकि अगर मलाइका अरोड़ा को उनकी शारीरिक बनावट के बारे में पूछे गए सवाल के कारण अगर इतना ही बुरा लगता तो उस पूरे शो में से सिर्फ उसी क्लिपिंग को कट करके प्रोमो में क्यों डाला जाता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए या फिर यूँ कहें आपको व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, आपको एक बज़ बनाना है, इसीलिए आपने वही चीज़ प्रोमो में कट करके डाली, वरना आप नहीं डालते। तो शो ऐसा किया जाता है कि भाई इस चीज़ से मलाइका को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई, लेकिन दरअसल परेशानी नहीं हुई है क्योंकि अब उनने उसको उठा के ही प्रोमो बना मारा। मतलब अब ये समझिए कि आपको एक चार्टर पड़ा, उसी को जाकर आप अपनी यूएसटी बना दो कि यूनिक सेलिंग टेक्निक हमारी यही है कि हम इसी के थ्रू अपनी चीज़ बेचने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो जाती है, और ये हिपोक्रेसी तब और ज़्यादा उभर के सामने आती है जब पब्लिक आपकी इस चीज़ को पकड़ लेती है। और पब्लिक ने वही किया। पब्लिक क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी देखती रहती है कि उनको समझ में आ जाता है कि कहाँ पर क्या फेक चल रहा है। अब हम चलते हैं ज़रा उसी प्रोमो की तरफ और देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं। तो भाई ये है वो प्रोमो जिसमें कि आपको मलाइका अरोड़ा बिल्कुल बैठी हुई दिखाई दे रही हैं करण जौहर के साथ। इसके ऊपर ही सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि नथिंग रियल, देख के ही फेक लग रहा है। मतलब पब्लिक से आप नहीं छुपा सकते आज की डेट में कि यार आप एक्टिंग कर रहे हैं। Malaika, you can do better. All this looks so fake. You worked hard to get where you are today. If you are saying you are
रियल, यू आर रियल, मीन इट। आप बिल्कुल भी रियल नहीं हो, साफ तौर पर समझ में आ रहा है क्या है। स्क्रिप्टेड शिट, हॉटस्टार यू कैन डू बेटर। इसके आगे और क्या लिखा है, फीलिंग नॉनसेंस टू वॉच प्रोमोज, नेवर एवर वांट टू सी हर मूव्ड ऑन, बुलशिट। वो लिटरली उसको देख के भी ऐसे लगता है कि इसको ना ही देखा होता तो बेहतर होता। सो स्क्रिप्टेड, नोरा एक्टिंग में अच्छी लगती हो तुम, डोंट एक्ट। बिल्कुल एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोरा का भी जैसे होता है प्रोमो में एक हिस्सा था कि गुस्सा होकर चली जाती है, कहीं गुस्सा होकर नहीं जाएगी यार, आखिर में उसको डांस करना ही है इसके साथ आके, लेकिन नहीं, वो गुस्से वाला पूरा सिनेरियो बनाएंगे जिससे कि भैया ये हो सके कि देखो ये तो गुस्सा होकर चली गई है, अब तो शो देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, एक अपना ही छोटा बिग बॉस बना रहे हैं यहाँ पे ये लोग। It's to cancel my subscription, Disney. As people don't know, it's scripted and it's for TRP. By the way, I love Malaika and her attitude. Clearly scripted, not an iota of the show seems real. अच्छा, नोरा के लिए मोहब्बत आ गई है वहाँ पर। सलाम वेंकी, देखो तो पता चलेगा कि क्या है रियल फाइट एक वुमन का और उसके एक माँ का। हु आर इंटरेस्टेड इन देयर पर्सनल लाइफ ऑफ डूइंग बिचिंग अबाउट अदर्स। बिल्कुल यार, मतलब एक दूसरे की बस बुराई करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, दूसरी चीज़ें निकल कर सामने भी नहीं आती हैं। क्या शो है ये, नॉनसेंस शो? क्या वो छक्का करण मलाइका डांग का मज़ा लेना चाहता है? ये भी कोई शो है? अरे बॉलीवुड या कुछ तो समाज को सुधारने वाले सीन दिखाते। अब इसके ऊपर ये लोग ये कह सकते हैं कि हमने क्या ठेका लेके रखा है समाज को सुधारने का। आजकल वही एक वाइब चल रही है असल में कि कोई किसी न किसी का ठेका नहीं लेकर बस पैसा कमाना है साहब। हाँ, डिज्नी हैज़ लॉस्ट इट, सो नाउ ही एक्सपेक्ट्स अस टू सी आंटी सिटिंग ऑन केजोज लैप। के का रियल सा प्री प्लान और फेक लग रहा है। मतलब इसे सिर्फ यही कमेंट्स आ रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि सब फेक लग रहा है। करण तो ठरकी निकला, बाप रे, BKC, ऑल दोज पीपल कॉलिंग हर ओल्ड, आई वुड लव टू सी हाउ यू एज एट दैट पिनेकल। बिल्कुल, अगर आपके पास भर के पैसा हो, और अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो आउट ऑफ प्रपोर्शन चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो और आपके पास करने के लिए ये हो कि हाँ सुबह से जिम जाना है और जिम की वीडियो बनाकर ही पोस्ट करना है, तो यार वो चीज़ स्वाभाविक सी होती है। अभी कोई मुझको ये भी कह सकता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो हम भी तुम्हारे जितने बैठ के वीडियो बना लेते। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा काम है तो मैं ये कर रहा हूँ, आपका कुछ और काम है आप वो कर रहे हो, उसका ये काम है। उसके शरीर से ही वो पैसे कमा रहे हैं। उनका शरीर अगर अच्छा नहीं देखेगा तो कोई उनको पूछेगा भी नहीं, एज सिंपल एज दैट। अब ये भी सच्ची है, सुनने में बुरा लगेगा। शी हैज़ नथिंग डीप टू ऑफर, मतलब मोटे मोटे वही आ रहे हैं। ऑनेस्टी मैम, आपसे अच्छी आपके डॉग की एक्टिंग है। क्या बोले, इतना ही काफ़ी करते हैं हम लोग, यहीं पर रोकते हैं कमेंट्स, क्योंकि आगे जाके और ज़्यादा हो सकता है विभत्सक हो जाए, तो इसलिए हम उस कंडीशन में नहीं जाएंगे। लेकिन बात यही है कि व्यूज़ के लिए अगर ये लोग बोलते हैं, यूट्यूब वाले जो हैं वो क्लिकबेट करते हैं, तो ऐसा है कि ये तो पूरा का पूरा शो ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लिकबेट के आंधी में ही बना मारते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।